तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाई और वीवी एक जंगल में आ चुके थे, साथ ही उन्हें नहीं पता था कि अभी उन्हें वहाँ पे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी भी एक डायरेक्शन को वो चुनकर सीधा उसी की तरफ बढ़ते जाए। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होती है। हम देखते हैं कि वो इस वक्त वो दोनों ही जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हें ऐसे चलते हुए अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। तभी किस्मत से उन्हें एक नदी वहाँ पर मिलती है। हम देखते हैं कि वो दोनों पानी पी रहे थे और बाई अपने जूते उतारता है और उनके अंदर पानी भरने लगता है और ये चीज़ देखकर बीवी उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो इस चीज़ पर बाई उसे बताता है कि अभी हम बहुत देर से वहाँ पे हम जो चल रहे हैं और यहाँ पर ये नदी भी हमें बहुत टाइम बाद मिली है, लेकिन यही सेम कंडीशन हमारे आगे भी होगी क्योंकि जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं पता कि ये जंगल जहाँ पे कितना बड़ा है, तो फिर हमें पानी मिला ना मिला तो इस वजह से हमें पहले से ही पानी स्टोर करके रखना होगा। तो इस चीज़ पर ये सुनकर बीवी बहुत ज़्यादा शॉक होती है और उसे ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। वो कहती है कि हम हमारे जूते के अंदर का पानी कैसे पी सकते हैं, लेकिन इस पर बाई कहता है कि अगर हम जंगल में कई हफ्तों तक फंसे रहे और हमें पानी नहीं मिला तो शायद हमें इससे भी ज़्यादा गंदा पानी पीना हमें पड़ सकता है। तो अब इस बात को समझते हुए अब बीवी जूते उतारती है और अब पानी भरना स्टार्ट वहाँ पे कर देती है। तो इसके बाद अब बाई कहता है कि हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। अब बाई तो उठ गया था और आगे बढ़ने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि तभी बीवी भी वहाँ पे उठती है और नीचे गिर पड़ती है। साथ ही इसके पैर में भी चोट लग गई थी। बाई कहता है कि सच में इससे अच्छा तो यही होता कि मैं यहाँ पर अकेला फंसा होता, लेकिन अब बाई अपने कपड़ों में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर उसके पैरों पर बांध देता है। लेकिन वो जानता था कि अब बीवी अपने आप से नहीं चल पाएगी, इस वजह से वो उसे अपने कंधे पर लेकर बैठाने लगता है और अब बीवी भी मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब कुछ देर तक ये इस तरह से आगे बढ़ते रहने के बाद यहाँ पर बीवी मन में सोच रही थी कि ये लड़का वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन ये दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो देख रही थी कि बाई अपने आप भी बहुत ज़्यादा वो थक चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने उसे वो कंधे से नहीं उतार रहा। लेकिन अब तभी अचानक से बीवी थोड़ा सा शर्मा जाती है। अब बाई पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन बीवी तो कुछ कह नहीं रही थी, मतलब वो कहने की कोशिश कर रही थी पर वो बार बार चुप हो जा रही थी। अब बाई इसी तरह से 2-3 बार उससे पूछता है, जिसके बाद फाइनली बीवी कहती है कि उसके जूते पहले ही पीछे हो चुके हैं और अब उन्हें वापस से पीछे जाकर उसके जूते लाने होंगे। बाई ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अब उसी लड़की को देखते हैं जिसने बाई और बीवी पर हमला वहाँ पे किया था। वो यहाँ पे उसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी जहाँ पर उसे शक था कि वो फायर ड्रैगन भागा होगा और इस वक्त वो अपने आइस वाटर ड्रैगन के साथ वहाँ पे खड़ी हुई थी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करते हुए कह रही थी कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, उनकी वजह से मुझे आज पूरा दिन हो गया इसी तरह से घूमते हुए। वैसे जब वो वहाँ पर बैठी हुई थी तभी समुद्र के अंदर से अचानक से एक बहती हुई बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर बाहर निकल के आता है। वो जिस भी तरह का मॉन्स्टर था, लेकिन उसके कई सारे टेक्टिकल्स थे जो कि जिंदा थे और उनकी आंखें भी थी और मुंह भी। वो इस लड़के पर और उसके ड्रैगन पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब ड्रैगन बहुत ही स्पीड से भागकर टेंटिकल से बच रहा था। मगर अब इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो सारे टेंटिकल से बचे, लेकिन अब वो फैसला करती है कि वो यहाँ पर लड़ाई नहीं करेगी और लड़ाई अवॉइड करते हुए वहां से भागेगी। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बाउंड्री क्रिएट होने लगती है। ये मैजिक बाउंड्री थी और वो लड़की ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि मैजिक बाउंड्री यूज करने वाला मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं हो सकता। अब मैजिक बाउंड्रीज ने उस लड़की को और उस ड्रैगन को घेर लिया था, जिस वजह से अब वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे और अब फाइनली उन टेंटिकल्स में से एक टेंटिकल्स ने यहाँ पर अब उस ड्रैगन को पकड़ लिया था। अब वो लड़की और ड्रैगन बच नहीं सकते थे, लेकिन ड्रैगन ये चीज देखते हुए वहां से दूर फेंक देता है। ये चीज देखते हुए वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो टेंटिकल्स थे वो उस ड्रैगन को खा जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम वापस से इस जंगल के अंदर आ चुके थे। यहाँ अब रात हो चुकी थी, तो इस वजह से बाई और बीवी बैठे हुए थे। अब बाई देखता है कि उसका जो फायर एलिमेंट है वो अभी भी काम कर रहा है, तो असल में ये बस उस मैजिशियन यानी कि सेलेक्जार की वजह से पॉसिबल था। यहाँ पर वो लोग आग के पास बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें खाने का इंतजाम करना था। अभी बाई ड्रैगन की तरफ देखता है और बीवी सामने आकर कहती है कि नहीं, मैं इससे कुछ नहीं करने वाली। तो अब बाई उसके पेट की तरफ देखने लगता है, मगर अब बीवी भी फिर से बाई को रोक देती है। मगर अब बाई उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले ही कुछ फ्रूट्स ढूंढ लिए हैं और हम उसे खा भी सकते हैं, लेकिन फ्रूट मैं ही खाऊंगा।
अब ये सुनकर बीवी बहुत ज़्यादा वो खुश थी, तभी अचानक से वो ड्रैगन बहुत तेज़ चीखता है, जैसे कि अभी उसे कुछ महसूस हुआ हो। अब बाई पूछता है कि ये क्या था? तो बीवी बताती है कि इसे किसी चीज़ से डर लग रहा है, लेकिन ना जाने वो क्या चीज़ है, और साथ ही अब इसे किसी चीज़ की आवाज़ भी सुनाई दी है। ये आवाज़ किसी दूसरे ड्रैगन की थी, इसी वजह से इसे वो आवाज़ सुनाई दी और हमें नहीं। अब बाई कहता है कि मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, जब तक तुम खाना रेडी करो। और इसके बाद बाई वहाँ से आगे बढ़कर उसी डायरेक्शन की तरफ जाता है जिधर देखता है वो ड्रैगन वहाँ पे चीखा था। अब वहाँ पहुँचकर वो देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, जहाँ तो सच में यहाँ पे किसी आइलैंड पर किसी ने अपने कदम रखे हैं। वहाँ नीचे बहुत सारी रेती, इसलिए ये समझ पाना उसके लिए थोड़ा-सा आसान हो गया था। अब जब वो वहाँ आगे बढ़ता है तो वहाँ उसे वही लड़की दिखती है जिसने उस पर और बीवी पर हमला किया था। वो इस वक़्त वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि बीवी ने खाना पका लिया था, लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी। वो कहती है कि जब बाई यहाँ पे आ जाएगा तो उसके साथ ही मिलकर वहाँ पे खाएगी। तभी वहाँ पर बाई आता है जो इस वक़्त उस लड़की को उठाकर ला रहा था। वो थक चुका था, साथ ही वो कहता है कि मैं ये कैसी मुसीबत में फँसा हुआ हूँ, इससे अच्छा तो मैं अब उस जंगल में ही जाता ही नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीवी अब उस लड़की को देखकर चिंता में आ गई थी। वो कहती है कि इसे क्या हुआ है? तो अब बाई तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो बैठकर खाना खाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि अब उस लड़की को होश नहीं आ रहा है और बीवी बार-बार उसे आवाज़ लगा रही है। तो इसीलिए अब वो उठता है और उस लड़की के पास जाकर उसे जोरदार चाँटा मारता है। इस वजह से अब वो लड़की होश में आ जाती है। यहाँ पर वो जैसे ही देखती है कि बाई और बीवी ने उसे बचाया है, तो वो तुरंत दूर जाकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वैसे फिर उसे सब कुछ याद आता है। उसे जैसे ही अपने ड्रैगन की बात याद आती है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही वजह से वो मर गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन बाई यहाँ पर अभी अपने हाथ में उस लड़की की वो मैजिक फ्लूट रखे हुए था, जो उस लड़की का वेपन भी है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि आखिर मेरी फ्लूट यानी कि मेरा वेपन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो इस पर वो कहता है कि तुम भी तो अभी हम पर अटैक करने वाली थी, तो इसका मतलब हम दोस्त नहीं दुश्मन हैं। तो दुश्मन तो यही करते हैं ना। मुझे पहले से पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी। लेकिन अब वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मुझे मेरे वेपन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें हराने के लिए। और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज़ करते हुए वहाँ हवा में आ जाती है। वो उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से वो देखते हैं कि उसकी पावर रुक रही है और धीरे-धीरे कम होती जा रही है, जिस वजह से वो वहाँ से नीचे गिर पड़ती है। लेकिन अब बीवी उसे बचाने के लिए जाती है और उससे कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब उस लड़की को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है कि मेरी मैजिक पावर को क्या हो गया? वो काम क्यों नहीं कर रही? तो इस चीज़ पर बाई कहता है कि यहाँ पर किसी अजीब तरह की पावर का कब्जा है, जो कि हमारी पावर को रोकता है, और इस वजह से यहाँ पर कोई भी कैसा भी मैजिशियन हो, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि बाई उसके पास आता है और कहता है कि देखो, तुम यहाँ पर मैजिक यूज़ नहीं कर सकती हो, तो इसलिए अब हम पर हमला करने की कोशिश मत करना। और ऐसा वो बहुत पास आते हुए कह रहा था। वैसे उसके ऐसे कुछ इंटेंशन नहीं थे, लेकिन वो लड़की उसे गलत समझ लेती है और बाई को बहुत तेज़ लात मारते हुए वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देती है। और बाई को बहुत तेज़ लात मारते हुए वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देती है। वो बाई को बताती है कि वो अपने क्लेन में लेवल 6 की स्पोर्ट्समैन है, जिस वजह से वो इतनी तो कैपेबल है कि बिना मैजिक के आराम से बाई जैसे 10 लड़कों को हरा सके। लेकिन यहाँ पर बीवी कहती है कि नहीं, इसे मारो नहीं, इसने तो आपकी जान बचाई है। अब वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन पहले अपने लवर को समझाओ कि मेरे बीच में ना बोले। तो अब वो लड़की बाई के पास आती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और फिर वो उसको कॉलर पकड़ कर उसे उठा लेती है और फिर कहती है कि देखा, तुमने मेरी मदद की है, इसका मतलब तुम्हारा मुझ पर एक एहसान है जो कि इतने तक की रहना चाहिए। अब बाई कहता है कि भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक तो मदद करो और फिर ऊपर से मार भी खाओ। अब वो वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं किसी की मदद में नहीं करूँगा, वरना फिर मुझे और मार पड़ेगी। वैसे अब यहाँ तभी उसे लड़की के पेट से आवाज़ आती है। उसे भी अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन अब बाई मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद कोई मॉन्स्टर दहाड़ रहा है। मगर फिर बीवी वहाँ पर खाना लेकर उस लड़की को देने लगती है और कहती है कि तुम इसे खा सकती हो। यहाँ पर बाई उसे कह रहा था कि हाँ हाँ, दो इसे, जिससे कि इसे थोड़ी सी हिम्मत आए और वो फिर से मुझे मार सके। वैसे यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी। तो असल में उसे बाई के हाथ में जो एप्पल जैसी चीज़ है वो उसे खानी थी। अब वो बाई से उस एप्पल जैसी चीज़ को छीनती है और कहती है कि मैं तो यही खाऊंगी।
अब इस पर बाई कहता है कि बिल्कुल तुम इसे टेस्ट तो कर सकती हो, लेकिन सिर्फ अपने रिस्क पर। तो अब वो जैसे ही अब उसे खाती है तो उसका स्वाद उसे बहुत ज्यादा बेकार लगता है। वो चिल्लाकर कहती है कि ऐसी घटिया चीज तुम उसे कैसे खा सकते हो। इस पर बाई कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम वही खा लो, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। तो अब वीवी आगे आकर उसे पीने के लिए वो थोड़ा सा पानी देती है। अब उस लड़की ने पानी पी लिया था, लेकिन वो कह रही थी कि इस पानी का स्वाद अलग क्यों है। अब बाई कहता है कि हाँ, मेरे जूते में इतना ही पानी बचा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पी लो, और चाहिए हो तो अभी बीवी के जूते भी और पानी रखा है। ये सुनकर वो लड़की शौक थी, वो वहां पर जाकर उल्टियां करने लगती है। यहाँ पर बीवी बाई से कह रही थी कि तुमने वो जो पेड़ की जड़ थी जिनका स्वाद थोड़ा सा ठीक था, वो तुमने मुझे दे दी, और तुम इस तरह का बेकार फ्रूट खा रहे हो। इस पर बाई कहता है कि हमें ज्यादा खाना नहीं मिला था, इस वजह से ऐसा तो करना ही था, और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक मैन हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में सबका ख्याल रखूं। अब इस बात से बीवी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, लेकिन तभी वहां पर वो लड़की कहने लगती है कि कैसा फालतू खाना खाते हो, जो पेड़ की जड़ें या फिर ये घटिया फ्रूट। लेकिन ना बाइक खड़े होते हुए चिल्लाता है और कहता है कि पता भी है तुम ये क्या कह रही हो, तुमने खुद मेरे फ्रूट को छीना था, और जो जड़ें तुमने फेंक दी वो वीवी का आज पूरे दिन का खाना था, और उसने उससे बचा कर रखा था कि वो रात को ही वहाँ पे खाएगी, और हमें सिर्फ इतना ही खाना मिला था। और एक बात तुम ये जान लो कि इस जंगल में कोई भी नॉबल नहीं है, ना ही मैं, ना ही तुम, और फिर ना ही वीवी। यहाँ पर हम सब बराबर हैं, और अगर तीनों को ही खाने को नहीं मिला तो तीनों ही सेम टाइम पर मारे जाएंगे। तो अब ये बात भूल जाओ कि यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करने आने वाला है। अब ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक थी। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो अब बाई उसकी बातों को समझता है और फिर उसे बताता है कि उसका नाम बाई है। साथ ही वो अपने बारे में डिटेल में बताता है कि जिससे कि वो लोग थोड़ा सा घुल मिल सके और इस जंगल से बाहर निकल सके। यहाँ पे बाई अब उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि उसका नाम वियोला है। वैसे ही यहाँ पर विवी कह रही थी कि वो उसे जोजो कहकर बुला सकता है, लेकिन वियोला कहती है कि नहीं, वो सिर्फ उसके फैमिली मेंबर से कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर बाई कहता है कि वियोला, मेरे पास इस जंगल से निकलने का एक रास्ता है, तो बस इसके लिए हमें थोड़ा सा साथ मिलकर काम करना होगा, और पहले अब इस जगह को थोड़ा सा समझना होगा। अब यहाँ इसके बाद वो सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं किंगडम में, जहाँ पर अभी बाई के फादर रोबोट से पूछ रहे थे कि वहाँ क्या हुआ था। तो अब रोबोट डिटेल में बताता है और कहता है कि वो चाहते हुए भी मास्टर को गायब होने से बचा नहीं पाए, और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है, ना जाने शायद वो समुद्र में कहीं खो चुके हैं। अब बाई के फादर वहाँ एक मैप की तरफ जाते हुए कहते हैं कि हमें किसी तरह से उसे ढूंढना होगा, और बस उम्मीद करो कि वो सी ऑफ डिमंस के पास ना पहुंचे हो। यहाँ पर बाई की मदर अब एक गॉडेस से कह रही थी कि वो किसी भी तरह से उनके बेटे को बचा ले। अब इसके बाद एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाई, विवी और वियोला तीनों ने मिलकर एक नाव रेडी कर ली थी, और इसके नीचे उन्हें कुछ फ्रूट लगाए थे जो कि बहुत हल्के होते हैं, और ऊपर लकड़ी बांध ली थी पेड़ों की बेड़ों की मदद से, जिस वजह से अब वो समुद्र को पार करने के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो अभी भी उसे पार कर पाएंगे कि नहीं। अब वो लोग आगे तो बढ़ रहे थे। बीबी इस वक्त रो रही थी और कह रही थी कि नहीं, मैं अपने ड्रैगन को पीछे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अब कुछ नहीं किया जो जा सकता था। तो यहाँ पर वियोला कहती है कि मैंने भी अपने ड्रैगन को खो दिया है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे बाई उन दोनों को पर फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसे इन लोगों को यहाँ से सेफली निकालना है। अब तभी वो पानी में देखता है और अचानक से उस डायरेक्शन में चेंज हो रही थी। ये बहुत ही गलत सिग्नल था, और तभी वो अचानक से उनके सामने एक वर्लपुल क्रिएट होने लगता है, जहाँ पानी गोल गोल घूम रहा था, और इस वजह से उनकी जो नाव थी वो टूट जाती है, और अब वो तीनों ही अब इस बार वहाँ अब उस वर्लपुल के अंदर गिरने लगते हैं। यहाँ नीचे गिरते हुए वहाँ पानी में जाते जा रहे थे, मगर वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। और कुछ देर बाद सबसे पहले विवी की आंख ओपन होती है और उसके बाद वियोला की आंख, लेकिन अब वो देखती है कि बाई उसके पैर पर पड़ा हुआ है। वो उसे दूर फेंकती है और कहती है कि तुम एक बार में सुधर नहीं सकते ना। इस पर बाई कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। अब तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाज आती है, और वो जो भी था वो कह रहा था कि तुम्हारा स्वागत है डेविल की गुफा में। अभी बाई, विवी और वियोला की ये बात सुनकर थोड़े से शौक लग रहे थे। यहाँ बाई पूछता है कि आखिर आप कौन हो, क्या आप हमारे सामने आओगे। अब इसके बाद उनके सामने वो कुछ शैडो आती है जो कि उनके आसपास घूम रही थी, और अब वो शैडो से एक अजीब सा आदमी सामने आता है, जो कि आदमी तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ वो कह रहा था कि इतने हजारों साल में यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, लेकिन अब तुम तीनों यहाँ पे आए हो, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। अब बाई पूछता है कि ये कौन सी जगह है।
इस पर वो पहले बताता है कि मेरा नाम चेरिश है और ये मेरे मास्टर की गुफा है। वो बस उनका सर्वेंट है। वो ये भी कह रहा था कि मेरे मास्टर को आप लोग जानते होंगे क्योंकि उनके बारे में कई बुकों में लिखा हुआ है। वैसे हर बुक उन्हें अलग अलग नाम से जानती है, लेकिन उनका फेमस नाम एक ही है, डेविल। और अब जैसे ही वो इतना कहता है, ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मुझे लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।